हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के आईपीओ के बारे में, आईआरएफसी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंपनी की डिटेल, आईपीओ की डिटेल भी बात करेंगे, साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएशंस, आईपीओ महंगा है या सस्ता है, क्या लिस्टिंग गेन्स होंगे या नहीं, और लॉन्ग टर्म में कैसा पर्सपेक्टिव इसका रहता है, और ग्रे मार्केट प्रीमियम आईआरएफसी में क्या चल रहा है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी आप वीडियो एंड तक देखिए जरूर, ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आईआरएफसी एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, कंपनी है जो कि सिर्फ इंडियन रेलवेज को फाइनेंस करती है, इंडियन रेलवे के स्ट्रक्चर्स को लीज करती है, वहीं से इसका मेन इनकम आता है। सिंपल शब्दों में समझा जाए तो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं रेलवे के ना, वो ये कंपनी लीज आउट करती है, मेन चंक ऑफ इनकम वहां से आता है। और बाकी इनका इनकम इंटरेस्ट से ये कमाते हैं, जो ये फाइनेंस करते हैं लोकोमोटिव्स को, जो ट्रेन होती है उसको फाइनेंस करते हैं, तो वहां से इनका मेजर चंक ऑफ इनकम आता है। ओन करा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये कंपनी है, और जो पैसा जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को ही जाता है। इनफैक्ट जैसा आप ये पढ़े अपने सामने कि 2019 का जो फिस्कल ईयर था, उसमें पूरे साल में इंडियन रेलवेज ने 1334 बिलियन रुपीस खर्च किए थे, जिसके अंदर में से 525 बिलियन रुपीस आईआरएफसी ने ही कमा के दिए थे। तो लगभग 40% हिस्सा रेलवे के खर्च पे जो हुआ था 2019 के फिस्कल ईयर में, वो यहीं से आया था। तो ये तो हो गया कंपनी के बारे में। अब जैसा मैंने आपको बताता हूँ हमेशा, आईपीओ में बेसिक बातें बाद में, इंपॉर्टेंट बातें पहले। वैल्यूएशंस की बात करेंगे कि ये वैल्यूएशंस है कैसी। देखो, ये जो आपको शेयर है ना, ये 25 और 26 रुपए के बीच में लिस्ट होने वाला है, 25 और 26 के बीच में आपको मिलने वाला है, सॉरी। लिस्ट की तो बात है, लिस्टिंग गेन्स में होती है। तो ये आपको 25-26 रुपए में मिलेगा, और इसके अंदर में जो शेयर्स है, एक लॉट में 575 है। अब इसका जो वैल्यूएशन निकालने के लिए इसका पहले रेवेन्यू और टैक्स जान लेते हैं। ये सामने आपका नंबर है मिलियंस में, मैं करोड़ में आपको कन्वर्ट करके बताता हूँ। 2018 में इसका जो रेवेन्यू था एक साल का, वो था लगभग 9,200 करोड़, जो बढ़ के 2020 में हो गया 13,400 करोड़। साथ ही साथ में जो प्रॉफिट था 2018 में, वो था 2,000 करोड़, वो बढ़ के हो गया 3190, लगभग 3200 करोड़। तो एक बहुत अच्छी जो ग्रोथ है, बोथ ऑन द रेवेन्यू फ्रंट एंड प्रॉफिट फ्रंट पर देखने को मिली है। सॉलिड 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 कंपनी है ये, और मेरे को तो बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। तो ये हो गया इसके वैल्यूएशंस की बात। अब देखो, इसके अंदर में प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंस करती है, बाकी फाइनेंस नहीं करती बाहर आउट ऑफ रेलवे, तो इसको हम किसी पीयर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, जैसे हमने पिछले इंडिगो पेंट्स और एशियन पेंट में किया था। एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ समझाने के लिए, कि देखो जैसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ये भी एक तरीके का स्पेशलाइज्ड फाइनेंस कंपनी है, जो सिर्फ पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही फाइनेंस करती है। अब जैसा मैं आपको बताऊं कि आईआरएफसी का जो पी रेशो है, जो आपको मैंने इसकी अर्निंग बताई है, और अर्निंग के हिसाब से जो 26 रुपए का प्राइस बैंड है, तो 7 के करीब का पी है, 7। काफी अच्छा पी रेशो है, काफी अट्रैक्टिव पी है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी सिंगल डिजिट पी पे ही काम करता है। ये सेक्टर्स बहुत ज्यादा ओवर प्राइस नहीं होते। हाँ, प्राइवेट एनबीएफसी की हम बात करें तो वो तो 30, 35, 40 के पी पे चलते हैं, वो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो हर जगह घुसे होते हैं। अब इनकी हम बात करें तो आप अगर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का रेवेन्यू देखें तो बड़ा तो है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है। 26,000 करोड़ से 33,000 करोड़ गया 2018 से 2020 में, लगभग एक 30% की मूव, जो कि आईआरएफसी ने 40-45% की मूव दिखाई है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जो है वो बड़ा तो दिखता है, 2018 में 5,845 करोड़ था, तो 2020 में 8,200 करोड़ है। लेकिन मैं बोलूंगा स्टेबल प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि अगर आप पीछे जाओ 2016-17 के अंदर में, तो इससे भी ज्यादा प्रॉफिट इस कंपनी ने दिया हुआ है। तो ये फर्क है। जो आईआरएफसी का ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। और आप प्राइस भी देखो कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इन रिजल्ट्स के साथ में 121 पर ट्रेड करता है, जबकि आईआरएफसी जो है इससे कम फाइनेंशियल्स हैं उसके, लेकिन प्राइस भी आप देखो सिर्फ 25-26 रुपए पे ये अलॉट आपको होगा अगर मिला तो ये तो हो गई वैल्यूएशन की बात। अब करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात, जो थोड़ी सी निराशा आपको देगा कि इस टाइम पे ग्रे मार्केट में प्रीमियम नहीं है स्टॉक के लिए, 1-2 रुपए का चल रहा है। कारण उसका यही है कि स्टॉक मार्केट समझनी इतनी आसान नहीं है, समझ आ जाती तो क्या ही बात थी, लेकिन मैं 1-2 कारण आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये इशू बहुत बड़ा है। 4,500 करोड़ का आईपीओ आ रहा है, ये तो काफी बड़ा है। जो इंडिको पेंट्स है उससे लगभग 2.5 गुना बड़ा ये आईपीओ है, तो इसीलिए भरना मुश्किल होता है। तो इसीलिए अभी फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम भी कम चल रहा है। दूसरा कारण जो मेरे को समझ में आ रहा है वो ये है कि जैसे आईआरसीटीसी था, वो उसका मोनोपोली है एक सेक्टर के अंदर में, और आईआरसीटीसी डबल पे लिस्ट हुआ था। लेकिन जो उससे पहले इरकॉन इंटरनेशनल वगैरह जो शेयर्स लिस्ट हुए रेलवे के, वो इतने बढ़िया लिस्ट नहीं हो पाए। तो एक वो भी कारण कहीं ना कहीं होगा, पर बड़ा कारण ये है कि इट इज अ बिग इशू। तो मेरे को एक यकीन इसके अंदर ये भी है, फीलिंग ये भी आ रही है कि जब ये इशू खुलेगा 18 जनवरी को, तब ये शायद अच्छा और रिस्पॉन्स दे, क्योंकि अगर ये भरना शुरू हो गया तो ग्रे मार्केट प्रीमियम विल ऑल्सो शूट अप।
तो ज़रूरी नहीं कि 1-2 रुपए ही रहे, लेकिन फिलहाल तो 1-2 रुपए ही प्रीमियम मिल रहा है, मतलब 26 पे अगर आपको मिलता है तो आज की डेट में 28 रुपए पे ही बिक रहा है मैक्सिमम, आज की डेट में। पर वो बाद में ग्रे मार्केट प्रीमियम ऊपर नीचे होता रहता है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको ये बात समझाई थी। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। दोस्तों लॉन्ग टर्म में तो मुझे बहुत सॉलिड लग रहा है, क्योंकि आप परफॉर्मेंस देखो, ग्रोथ देखो, रेलवे के अंदर में कुछ भी अगर जो है हलचल होती है कोई, क्योंकि ऑब्वियसली सरकार का ध्यान तो है ही रेलवे के ऊपर में, यहाँ से अच्छी चीज़ें ही होनी है। तो रेलवे में कोई भी अच्छी खबर आएगी तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आईआरएफसी पे आएगा ही आएगा। सॉलिड कंपनी है, लो रिस्क कंपनी है, अच्छे प्राइस पे मिल रही है, अच्छी वैल्यूएशंस है, तो लॉन्ग टर्म पे डेफिनेटली डेफिनेटली इट इज़ अ यस। बात करें इसकी डिटेल के बारे में तो 18 तारीख को ये खुलेगा, 20 को हो जाएगा बंद। 575 का एक लॉट है, आप एक लॉट के लिए 14,950 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप सिर्फ 13 लॉट खरीद सकते हो एक अकाउंट से, और उसका जो अलॉटमेंट है वो 25 जनवरी को है, और लिस्टिंग इसकी 29 जनवरी को है। सिंपल, मैंने आपको डिटेल बता दी, कंपनी की भी, आईपीओ की भी, लिस्टिंग गेन्स के बारे में भी बता दिया, आपको लॉन्ग टर्म गेन्स के बारे में भी बता दिया, वैल्यूएशन भी समझा दी है। तो ये थी हमारी वीडियो आईआरएफसी आईपीओ के ऊपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करें। तब तक हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट।